चलिए हम आपको इसके पहले हमने वीडियो बनाया था पी ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट हमने दिया था 12th के लिए। पी ब्लॉक में हम चल रहे थे बड़े संख्या 15 में हम सारे एलिमेंटों के बारे में हमने बतलाया था। उसमें से नाइट्रोजन का हमने स्टार्ट किया है, जो कि नाइट्रोजन का जो है हम प्रिपरेशन बताए थे कि दो टाइप से कर सकते हैं। पहला है फ्रॉम एयर, जिसको कहते हैं वायु से। दूसरा नंबर में है नाइट्रोजन युक्त यौगिक से, है ना। तो ये दो प्रोसेस है। दो प्रोसेस से हम नाइट्रोजन का यहाँ पे हम क्या करेंगे, विरचन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विरचन। इसको हम हिंदी में, अंग्रेजी में प्रिपरेशन और हिंदी में विरचन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हवा में जो देख रहे हैं सभी प्रकार के गैस मिले हुए, तो ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी है और ऑक्सीजन के रूप में भी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को भी अलग करना है और सिर्फ हमको क्या बचाना है, नाइट्रोजन को बचाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो चलिए हम आपको चलते हैं लेकर करके। सबसे पहले हम आपको फ्रॉम एयर से आपको करवा रहे हैं, वायु से। वायु से किसका, नाइट्रोजन का विरचन। नाइट्रोजन का विरचन वो भी किससे हम करवा रहे हैं, तो वायु से करवा रहे हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे जान लीजिए कि CO2 से सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हवा को लिखेंगे। सबसे पहले हवा को CO2 से मुक्त कर लिया जाता है, पूरा दिख रहा है ना इधर जी। चलिए ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो वायु से हम अभिक्रिया कराने के लिए सबसे पहले हम हवा को CO2 से हम मुक्त कर देते हैं, मतलब CO2 हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हवा को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल को प्रवाहित किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल को प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित करते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या किए हैं, तो CO2 को हम मुक्त करने जा रहे हैं। तो मुक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हवा को KOH हम उसमें क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो KOH प्रवाहित करने पर यह जो है वो क्या होता है, CO2 मुक्त हवा में उसके बाद CO2 जो है मुक्त हवा में आ जाता है, और वह फिर जाकर के लाल तत्व कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेती है ना। तो हम यहाँ पे जान लीजिएगा यहाँ पे कि ऑक्सीजन, हाँ क्या कहते हैं, उपस्थिति में तो हाँ प्रवाहित किया जाता है। तो CO2 से मुक्त हवा को, तो CO2 से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो CO2 से मुक्त हवा को यानी जब हम KOH घोल डालते हैं तो इससे क्या हो जाता है, CO2 मुक्त हो जाता है। तो जो CO2 जो मुक्त होता है, उस मुक्त CO2 को लाल तप्त का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि लोहा को गर्म करते हैं तो क्या जाता है, लाल। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या किया गया है, लाल तप्त किसको, तो कॉपर को। यहाँ पे कॉपर लिया गया है, कॉपर पर प्रवाहित करते हैं, इसको कॉपर पर प्रवाहित करते हैं, है ना। लाल तत्व कॉपर पर हम इसको फिर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, CuO का निर्माण करता है। और पुनः यानी जब हम जो हमें CuO जो कॉपर ऑक्साइड जो हमें प्राप्त होता है, इसको फिर हम क्या करते हैं, तो इसको जो है हमको चूंकि नाइट्रोजन गैस प्राप्त करना है, तो इसके लिए हम कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया से हम क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं।
क्या करवाते हैं, तो अमोनिया से अभिक्रिया करवाते हैं। तो अमोनिया से करेंगे NaNH3, लिख दीजिए पुनः अमोनिया NaNH3 से अभिक्रिया कराया जाता है ना। इसको हम क्या करवाते हैं, सिर्फ कॉपर ऑक्साइड के रूप में बन गया, नहीं सॉरी, यहीं से हमारा नाइट्रोजन गैस बाकी हमारा बच जाता है, क्या ऑक्साइड निकल जाता है तो बच जाता है हमारा, क्योंकि जानते हैं वायुमंडल में, सॉरी इसके आगे जो है अगला प्रोसेस चला जाएगा। यहाँ पे जान लीजिए कि हमने क्या किया है कि CO2 को सबसे पहले मुक्त किया। CO2 को मुक्त करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारा वायुमंडल से हट गया। तो हमारा वायुमंडल में जो है जानते हैं कि 78% हमारा नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है ना, 21% ऑक्सीजन है। तो हमको ये बचाना है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यहाँ से निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पहले मुक्त किया, फिर लाल तत्व कॉपर पर ऑक्सीजन क्या कर लिया, अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल ही गया, ऑक्सीजन निकल ही गया, तो हमारा वायुमंडल में सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, हमारा नाइट्रोजन बच गया है ना। कॉपर ऑक्साइड बनाया जिससे कि हमारा क्या हुआ, नाइट्रोजन भी हमारा अलग हो गया। उसके बाद ये तो हमारा हो गया फ्रॉम एयर, हमने एयर से ये खेल खेला है, किसके से खेला है, तो वायु से। अब अगर जो दूसरा बताए थे नाइट्रोजन युक्त यौगिक से बताए थे, तो नाइट्रोजन युक्त यौगिक के लिए अमोनिया से करवाएंगे। जैसे कि चलिए देखते हैं, नाइट्रोजन युक्त अमोनिया से भी करवा रहे हैं। नाइट्रोजन युक्त अमोनिया से, नाइट्रोजन एक यौगिक कैसे लिखिएगा, अमोनिया तो इसमें आ गया, यौगिक में दो एग्जांपल दे देते हैं आपको यहाँ पर से, यौगिक से है ना, 2-3 एग्जांपल आपको यहाँ पर देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब अमोनिया को लाभ तप्त कॉपर पर, चलिए सबसे पहला नंबर में हम चलते हैं अमोनिया से करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं जी, तो अमोनिया से है ना। पहला एग्जांपल के रूप में हमने अमोनिया पहला यौगिक लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो अमोनिया को डायरेक्ट लिखते हैं NH3 को NH3 को लाल तप्त कॉपर ऑक्साइड लाल तत्व कॉपर ऑक्साइड पर इसको हाँ से होकर प्रवाहित किया जाता है, है ना। अमोनिया से हम करवा रहे हैं, तो अमोनिया को क्या करते हैं, लाल तप्त कॉपर ऑक्साइड से होकर हम क्या करते हैं, प्रवाहित करवाते हैं, है ना। तो ऐसा करने से क्या होता है, तो जैसे नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है, लिखेंगे तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता। चलिए रिएक्शन चलते हैं, जिसे लिया गया है अमोनिया। तो अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है अमोनिया का। इसमें हम किसको लिए हैं, कॉपर ऑक्साइड का नहीं, CuO को लिए हैं, CuO को। तो ये हम इससे जब रिएक्शन करवाते हैं तब आपका Cu अलग हो जाएगा और प्लस H2O का निर्माण करेगा और नाइट्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा। तो ये देखिएगा कि वैलेंस है तो नहीं है, 2 गो यहाँ अमोनिया है और यहाँ पे 2 गो नाइट्रोजन है, यहाँ 1 ही नाइट्रोजन। तो इसको अगर जो हम 2 बनाते हैं तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पर भी, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर भी हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गया है 3 दूनी 6 गो, तो 2 गो है तो 3 से गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6 गो। ऑक्सीजन हो गया हमारा कितना, 3 गो, तो यहाँ पर हम 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 गो ऑक्सीजन, तो 3 गो कॉपर भी, तो यहाँ पर भी 3 से गुना कर देते हैं, जो कि आपने 10 क्लास में इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए भी सीखा था। तो यहाँ से हमने क्या किया, अमोनिया के द्वारा हम जो है सो क्या किए, नाइट्रोजन गैस का हमने निर्माण कर लिया। उसके बाद आपको दूसरा चीज से भी आप सल्फ्यूरिक जल से, नाइट्रिक अम्ल को जल से भी क्रिया करके भी आप जो है सो नाइट्रोजन गैस का निर्माण कर सकते हैं।
है ना। नाइट्रिक अम्ल से भी आप कर सकते हैं, जैसे कॉपर और नाइट्रिक अम्ल को ले लीजिएगा, तब जाकर करके कॉपर ऑक्साइड और जल तथा नाइट्रोजन गैस आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर लिए, दो प्रकार से हमने नाइट्रोजन गैस का हम निर्माण कर लिया है। तो यहाँ पर हमने इसमें से आप जान लीजिए कि अब यहाँ पे जानते हैं कि ये जो नाइट्रोजन के बारे में तो स्पेशल हम जान गए हैं, उसमें से जानिए कि जो वर्ग संख्या 15 में बताया गया है कल ही की वीडियो में कि वर्ग संख्या 15 में सभी तत्वों का रखा गया है। तो सभी को वर्ग संख्या 15 में क्यों रखा गया है, इसका तात्पर्य ही निकलता है कि कुछ ही सभी में समान गुण पाए जाते हैं। तो इस सारे के सारे में समानताएं, क्या समानताएं पाई जाती है वर्ग संख्या 15 में, क्योंकि वर्ग संख्या 15 में जो आपका एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स को हमने कल ही बतलाया था, आप भी हो गया होगा शायद आपको, नहीं तो फिर से देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहला आपका जो इसमें है एलिमेंट, इसका नाम क्या है जानिए रहे, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन है। उसके बाद दूसरा नंबर में है फास्फोरस, तीसरा नंबर में है आर्सेनिक, चौथा नंबर में है एंटीमनी और पांचवा नंबर में है बिस्मथ। उसमें से बतलाया गया था कि आपको जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो क्या है, अधातु है, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है उपधातु है, और बिस्मथ जो है वो क्या है, धातु है ना। तो यहाँ से अब हम जानेंगे कि अब की जो समानताएं वर्ग संख्या 15 में है वो क्या क्या समानताएं सभी पाए जाते हैं, जिसके कारण से वर्ग संख्या 15 में ये पांचों एलिमेंट्स को रखा गया है। तो चलेंगे लिखेंगे वर्ग 15 के तत्वों में समानता, है ना। हम क्या जानेंगे कि वर्ग संख्या जो 15 है वो वर्ग संख्या 15 में क्या क्या चीज एक समान पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जान लीजिए कि सबसे पहला समानता नंबर पर चलते हैं फर्स्ट में। तो आज कीजिए, हमने कल बतलाया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या समानता मिला था, एक गुण आपको मिला था कि सारे के सारे का संयोजकता संख्या में देखा जाए तो अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन था। सभी में कल का देख लीजिएगा वीडियो जो नहीं देखे हैं, तो कि सभी के अंतिम में जो है क्या आया था, NH2 NP3 आया था इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो 3 P में और 2 S में, तो अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अर्थात हम इससे हम कह सकते हैं कि इन वर्ग 15 के तत्वों में वर्ग 15 के तत्वों के सभी के अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो लिख लीजिए कि वर्ग 15, इसमें लिख लीजिए, डायरेक्ट हम लिखते हैं इसका, गर्मी से लगता है सूख जाता है। हाँ तो चलेंगे वर्ग, हाँ इसमें मतलब किसमें, वर्ग 15 में, तो किसके गुण को हम पढ़ रहे हैं, तो वर्ग इसमें सभी तत्वों का अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन पहला ये समानता आ गया कि वर्ग संख्या 15 में जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे एलिमेंटों में क्या है, तो सारे में समानताएं इसमें पाया क्या गया है। तो इसमें जो है देखा जाता तो अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जान लीजिए, अब इसमें से एक गुण बतलाए थे कि वर्ग संख्या 15 का संयोजकता संख्या, दूसरा नंबर भी अगर आपको गुण बतला दिए थे समानता का, तो लिखेगा इसमें, हाँ इसमें यानी लिख सकते हैं इसे सभी मुख्य संयोजक, सभी का लिख लीजिए, सभी का, थोड़ा सा लैंग्वेज कर लीजिए, सभी का संयोजकता, क्योंकि हेडिंग ऊपर में डाल ही चुके हैं वर्ग 15 के तत्वों, तो सभी तत्वों का संयोजकता 3 तथा 5 है ना। यानी इसमें देखा गया था कि सभी के सभी वर्ग, थोड़ा देर के बाद अभी यहीं रहेगा ना,
तो सब 5-10 मिनट में जा रहा है। तो इधर साइड वाला जो है ना कीपैड, उसको ले लो। नहीं उसको नहीं लेना है, नहीं उसको नहीं लेना है, उसका काम है, बैंकिंग वाला काम है ना। हाँ तो चलिए यहाँ पे चले थे, थोड़ा सा कोई आ गया था कुछ। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सभी तत्व का संयोजकता जो होता है वो क्या होता है, तो देखा गया 3 तथा 5 है। तो ये भी आ गया 15 वर्ग 15 में समानता, क्योंकि जितने भी वर्ग संख्या 15 में है सभी का जो है संयोजकता संख्या 3 और 5 है। उसके बाद चलते हैं वर्ग समानता नंबर 3। समानता नंबर 3 में हम चलते हैं। तो नाइट्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। लिख दीजिएगा, नाइट्रोजन के अलावा इसमें सभी तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यानी नाइट्रोजन जिस वर्ग संख्या 15 में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी में से नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं तो बाकी सभी को देखा जाता है तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अब ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं पाया जाता है और स्वतंत्र अवस्था है क्या? तो स्वतंत्र अवस्था जिसे कि हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, तो नहीं, हम एक तरह से नहीं है स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम किसी न किसी से बंधे हुए हैं। लेकिन कहे एयर, वायु, अब बताइए वायु किसके अंडर में है? जब मन हुआ जहां मन तहां घूम रहा है, टल रहा है, कोई दिक्कतें उसको नहीं है। तो वायु जो भी होता है वो क्या होता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है वो हमारा STP पर, जिसको कहते हैं सिंपल टेम्परेचर प्रेशर, है ना, पर देखा जाता है तो गैस फॉर्म में होता है। तो गैस होने के बाकी सभी के सभी जो तत्व हैं वो क्या है, सॉलिड है। तो ठोस होने के कारण वो स्वतंत्र नहीं है। जब तक हम उसको एक स्थान से दूसरा स्थान नहीं करेंगे तब तक कहीं कुछ डिस्प्लेसमेंट उसमें नहीं आएगा। यानी जब तक उसमें हम आउट ऑफ फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक के जो है वह अपना प्लेस को एक्सचेंज नहीं करेगा। लेकिन एयर क्या है, ऑल टाइम अपना प्लेस को एक्सचेंज करते रहती है, जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। इसलिए नाइट्रोजन जो है मुक्त अवस्था में पाया, स्वतंत्र अवस्था में है, लेकिन अन्य सभी के जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता है। चलिए अब चलते हैं इक्वलिटी नंबर, समानता नंबर 4 में। तो समानता नंबर 4 में जान लीजिएगा कि ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। यह यानी जो वर्ग संख्या 15 है ये सभी के सभी तत्व जल से अभिक्रिया करता नहीं है। तो लिखेंगे यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है ना। चौथा नंबर समानता क्या आया कि देखा जाए तो वर्ग संख्या 15 में जो भी एलिमेंट्स हैं आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आपका एंटीमनी, बिस्मथ जो भी है सारे के सारे में देखा जाता है तो यह जल से अभिक्रिया नहीं करती है। चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो सभी तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर, सभी तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर जैसे कि ये नाइट्रोजन, एक एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए देते हैं NH3, तो जिससे नाइट्रोजन है तो NH3, फास्फोरस है तो PH3, है ना, इस प्रकार से बनाता है। तो लिख देते हैं क्वेश्चन में NH3 PH3, है ना, डॉट 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 प्रकार के हाइड्राइड बनाते है ना। यहाँ पे अब देखा गया कि बी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वर्ग संख्या 15 में, उसमें से सारे को अगर जो हम हाइड्रोजन से के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं
तो उस हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो यह जो है सो NH3 PH3 AS3 है ना, इस प्रकार से सभी जो है BH3 यानी ये सभी का निर्माण यानी H3 का निर्माण करता है, यानी 3 हाइड्रोजन से संयोग सभी के सभी एलिमेंट्स करते हैं। तो ये सभी में क्या आ गया, समानताएं आ गई। NH3 हो गया, PH3 हो गया, ASH3 हो गया, SBH3 हो गया और BiH3, यही तो 5 है। चलिए उसके बाद जान लीजिए कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर करके जो है ऑक्जेलिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या करता है, सभी के सभी तत्व देखा गया तो लिखेंगे कि ऑक्सीजन से O2 से किसे अभिक्रिया भी करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से करवा रहे हैं। तो ऑक्सीजन अर्थात O2 से अभिक्रिया कर, यानी O2 से जब अभिक्रिया करता है तो यह तो कौन सी बनाता है, तो ऑक्सीलिक होता है, सर दिख रहा है आपको, इसमें बनाता है क्या चीज, ऑम्लिक ऑक्साइड बनाता है, ऑम्लिक ऑक्साइड है ना, कौन ऑक्साइड बनाता है, ऑम्लिक ऑक्साइड का निर्माण करता। यानी जब हम ऑक्सीजन को बड़ संख्या 15 के किसी एलिमेंट्स के जिससे जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो वह अभिक्रिया कर करके क्या बनाता है, तो ऑम्लिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल जिसे हम लिखते हैं तो N2O3 या दोनों बनाता है, N2O5 भी बनाता है ना। उसके बाद आइए P में, तो P2O3 या P2O5 है ना, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसको P2O3 हो गया, डाइनाइट्रोफॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड P2O5, जिसको कहते हैं फास्फोरस भी बोलते हैं, व्हाइट फास्फोरस P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, इसे डाइफास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी बोल सकते हैं। फास्फोरस हो गया। उसके बाद चलते हैं आर्सेनिक से, तो AS2O3 और AS2O5 का भी निर्माण करता है, डॉट 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 कर दीजिए, दो और है। तो इस प्रकार से सभी को देखा जाता है तो ये क्या बनाता है, ऑक्साइड का निर्माण करता है। सारे के सारे तत्व बड़ संख्या 15 में जो सभी के सभी तत्व हैं, सभी इस रूल को फॉलो करती है समान। चलते ये 6ठा नंबर हो गया। 7वां नंबर इक्वलिटी चलते हैं, समानता का गुण नंबर 7। सभी जो है ऑक्साइड हैलाइड बनाता है। जान लीजिएगा कि जो सभी के सभी हैं, सभी ऑक्साइड हैलाइड बनाते हैं, है ना। सभी के सभी देखा जाता है तो बड़ी संख्या 15 के तत्व जो हैं वो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो है वो क्या बनाता है, हैलाइड से जो है सो अभिक्रिया करता है। हैलाइड से ऑक्साइड में हैलाइड लिखा, हैलाइड बनाते हैं। हैलाइड आपको बताया था, याद कीजिए, एक्स को नोट करते हैं फंक्शन ग्रुप में। हैलाइड ग्रुप में कौन कौन आता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये आपका कौन चीज है, हैलाइड ग्रुप है। तो इन सारे से भी यह अभिक्रियाएं करती है और ये अभिक्रिया कर करके जो है सो ट्राई का निर्माण करते हैं। जैसे हम सबसे पहला नंबर क्या है, एन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है सो क्या चीज बनाता है, क्लोरीन से जब अभिक्रिया करता है तो Cl3 बना लिया। क्लोरीन एक क्या है, हैलाइड है। उसके बाद फास्फोरस को लेते हैं तो PCl3। अब जो आर्सेनिक लेते हैं AsCl3, है ना, डॉट डॉट इस प्रकार से सारे का निर्माण ये कर लेता है क्लोरीन से अभिक्रिया इस प्रकार से। फिर ऑक्साइड भी बनाता है ये जो है सो HNO3 जिसे है, H3PO4 है, ऑक्साइड के रूप में बनाता है यौगिक अम्ल के रूप में। तो ये सारे के सारे आपका याद हो गया, ये समानताएं की गुण हो गई जो कि हमने बड़ी संख्या 15 में जान गए कि किन किन से कौन कौन से समानताएं पाए जाते हैं, है नहीं। थोड़ा सा लगता है ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या बनाया है, NaCl बनाया है
है ना, NaNCl3 बनाया है, PCl3 बनाया है, AsCl3 है ये, है ना, डॉट 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 इन्फिनिटी है। एक्स यहाँ फंक्शन लिए हैं, एक्स के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आवाज इसे सुनिएगा भी ध्यान से, है ना। सभी हाइलाइड बनाते हैं, सभी तत्व हाइलाइड बनाते हैं, है ना। आवाज से सुन लीजिएगा, आपको साफ क्लीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है आपको आय समानता के हमने बता दिया। उसके बाद अब वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 25 मिनट पार कर चुका है। उसके बाद हम इसके आगे के